प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम आपको विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर एंड इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये हम देख लेते हैं। बालक के अनेक प्रभावित कारक हैं। जो बालक हैं बालक के विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ कारक स्वतंत्र रूप से बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं तथा कुछ कारकों की परस्पर अंतःक्रिया बालक के शरीर को प्रभावित करती है। इस प्रकार से कुछ कारक स्वतंत्र रूप से बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। कारकों की परस्पर अंतःक्रिया बालकों के मानसिक विकास को प्रभावित करती है तथा कुछ मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। तो जो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, इसमें से कुछ कारक स्वतंत्र रूप से शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं और कुछ कारक मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। जब बच्चे का शरीर विकसित हो रहा होता है तब भी कुछ कारक प्रभावित करते हैं, और जब बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है तब भी कुछ कारक प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है वंशानुक्रम के वंशानुगत कारक। डिंकमेयर के अनुसार जो वंशानुगत कारक होते हैं वो जन्मजात विशेषताएं होती हैं, बालक के जन्म के समय से ही पाई जाती हैं। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियाँ प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव तथा उसके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती है। इस वंशानुक्रम में तत्वों को प्राणी की संरचना एवं क्रियात्मकता से संबंधित संपत्ति ऋण समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं तत्वों की सहायता से प्राणी अपने विकास को जन्मजात अर्जित क्षमताओं का उपयोग कर पाता है। प्राणी का रंग, रूप, कद, काठी लंबाई, अन्य विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति, अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही निर्धारित होता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वंशानुक्रम क्या है। तो वंशानुक्रम यानी कि जो हमारी वंश परंपरा से जो हमें मिला है, विरासत से जो हमें मिला है। शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र आते हैं, तो या तो मान लेते हैं 23 पीढ़ियों से आते हैं, या कुछ पीढ़ियों से निकल कर आते हैं, तो उतने गुण हमारे अंदर होते हैं। ये हमें गुण कहाँ से मिले? तो ये हमें गुण मम्मी और पापा यानी कि हमारे पेरेंट्स से मिले। तो हमारी जो न्यू है, हमारे मम्मी पापा के मम्मी पापा होंगे, उनके मम्मी पापा होंगे, तो ये मम्मी की तरफ से भी गुण मिले हमें और पापा की तरफ से भी गुण मिले हैं। तो ये जब 23 जोड़ी होते हैं तो ये 23 जोड़ी वो, तो ये मिला के 46 जोड़ी हो गए हैं। तो यानी 46 पीढ़ियाँ या कुछ पीढ़ियों से हमारे अंदर ये आए हैं। 46 पीढ़ियाँ या कुछ पीढ़ियों के लोगों के पास जो लक्षण होंगे हमारे अंदर विद्यमान है। अब हमारे जो पूर्वज हैं जिनके लक्षण हमारे अंदर आए हैं वो कैसे हैं? वो यदि बुद्धिमान है तो बच्चे भी बुद्धिमान होंगे, उनकी संतानें हमेशा बुद्धिमान होती चली जाएंगी। अगर वो ज़्यादा तर्क करती हैं तो बच्चा सम्मति जो संतान होगी वो तर्क है, उनकी याददाश्त अच्छी होगी तो उनकी याददाश्त अच्छी होगी। रंग रूप का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी उनके मम्मी पापा लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे होंगे। यदि उनके मम्मी पापा छोटे हैं तो उनके बच्चे भी छोटे होंगे। लेकिन यदि उनकी 46 पीढ़ियों के अंतर्गत कोई भी पीढ़ी यदि लंबी है, 44 पीढ़ियों में यदि कोई भी पीढ़ी लंबी, यदि उसका लक्षण प्रभावी तरीके से संतान में आ गया तो वो बच्चा लंबा हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी पापा काले होते हैं लेकिन उसका जो बच्चा अंग्रेज होता है यानी कि बहुत गोरा होता है। ये क्या है? जन्मजात या वंशानुक्रम। इतने गोरे कभी किसी भी पीढ़ी में जो गोरे होने का लक्षण विद्यमान है वो शायद प्रभावी हो गया हो, इसलिए वो गोरा हो गया। कभी कभी गोरे लोगों के काले बच्चे पैदा होते हैं
तो ऐसा ही उसमें ही होता है, किसी पीढ़ी में काले उसके पेरेंट्स होंगे, तो उनका जो लक्षण है वो प्रभावी हो चुका है। तो ऐसे ही होता है। वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पर? तो वातावरण के वे सभी बाहरी शक्तियाँ जो प्रभाव करती हैं, जो सम्मिलित हैं प्राणी के व्यवहार से, शरीर और मानसिक विकास से। तो हमारा जो बाहरी वातावरण है, जो हमारे मानसिक विकास को और शारीरिक विकास को प्रभावित तो करता है। जैसे भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार से वातावरण बालक के शारीरिक विकास को या मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये तो हम मान ही चुके हैं कि जो समाज होता है, जो बाहरी वातावरण होता है, जो हमें दिखता है, वो सब वातावरण है। बच्चा या बालक जैसे भी समाज में रहेगा, जैसे भी वातावरण में रहेगा, वैसे ही उसकी आदतें हो जाएंगी, वैसे ही वो व्यवहार अपने संज्ञान में लेता चला जाएगा, यानी सीखता चला जाएगा। तो जैसे मम्मी पापा कहते हैं बच्चों से यानी बालकों से कि देखो वो लड़का बुरा है, उसके साथ मत खेलो, और वो लड़के वो गंदे बच्चे हैं, उनके साथ मत खेलो, तुम गंदे हो जाओगे। तो क्यों कह रहे हैं कि ये बुरे बच्चों का हमारे बच्चों पर प्रभाव ना पड़े? तो ये क्या है? समाज का प्रभाव पड़ता है, समाज वातावरण में आता है, ये वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण का हमारा शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसी जगह रहते हैं जहाँ का वातावरण गर्म है और जहाँ का ठंडा है और जहाँ उतना कम गर्म है, तो ऐसे में क्या है, शरीर का रंग पीला, कहीं सफ़ेद, कहीं काला, ऐसे शरीर का रंग हो जाता है और शरीर सुडौल, दुबला-पतला शरीर, तो इस तरीके से हो। तीसरा कारक है, रोग प्रभावित करता है हमारे विकास को। तो ये भी जो रोग होते हैं, शरीर के रोग होते हैं, जो शारीरिक विकास को भी प्रभावित करते हैं, मानसिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। जैसे बाल अवस्था में यदि कोई बालक है अधिक समय तक रोगग्रस्त रहता है, तो उसका शारीरिक विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा और मानसिक विकास भी उसका अवरुद्ध हो जाएगा। इसका क्या है कि उपयुक्त ढंग से इलाज नहीं किया जाता, तो विकास की यह अवरुद्धता पूर्ण अवस्था तक बनी रहती है और अपना प्रभाव छोड़ती है। बालकों को सामान्य स्वस्थ बना रहना चाहिए। जो बालक स्वस्थ रहते हैं, तो जिन्हें रोग कम होते हैं, उनका मानसिक विकास और शारीरिक विकास अच्छा रहता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो बच्चे रोगी होते हैं छोटे से, तो उनका मानसिक विकास भी रुक जाता है, मतलब वो बुद्धिहीन भी हो सकते हैं और शरीर से कमज़ोर भी हो सकते हैं। और जिन बच्चों को रोग नहीं हुआ है, वो उनकी बुद्धि का विकास और शरीर का विकास अच्छा होता है। तो रोग भी शारीरिक विकास और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब इंटेलिजेंसी भी विकास को प्रभावित करती है। तो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, बालक की बुद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है, जो बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है और मानसिक विकास को भी प्रभावित करती है। तो ये मतलब सीधे तरीके से प्रभावित करती है और टेढ़े तरीके से भी, नहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करती है। अध्ययनों से यह पता लगा कि जो तीव्र बुद्धि वाले प्रखर बालक होते हैं, उनका विकास मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। मतलब कि जो बच्चे, तुमने देखा होगा कि बच्चे छोटे हैं और बहुत तेज तर्राट होते हैं, तो उनका विकास भी अच्छे तरीके से ही होता है। और जो बालक ठस होते हैं, यानी कि दुर्बल मंद बुद्धि बालक होते हैं, जैसे चलना, बैठना, उठना, दौड़ना, बोलना, अन्य कौशलों का विकास तीव्र बुद्धि बालकों की अपेक्षा धीमे से होता है। विभिन्न विकास का प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु के स्तरों पर पूर्ण होते हैं और उनका जो तीव्र बुद्धि वाले बालक में पहले विकास हो गया है, अब मंद बुद्धि बालक में वो विकास उम्र के अगले पड़ाव में होगा। मतलब उसकी उम्र ज़्यादा होने से ही उसका विकास होगा, जबकि इंटेलिजेंट बच्चे में, जो इंटेलिजेंस बच्चा है, उसमें पहले उसका विकास हो चुका है। जैसे आप देखते हो, यदि कोई बच्चा, ऐसे पता लगाया जाता है कि जैसे कोई बच्चा छोटा है, पैदा हुआ है बच्चे, यदि जल्दी जल्दी करवट लेगा या जल्दी उठने बैठने लगेगा, जल्दी बोलने लगेगा, तो समझ जाना कि बच्चा कैसा है, होशियार है, यानी कि इंटेलिजेंट है और बुद्धिमान है। यदि बच्चा रोता भी नहीं है, बच्चा जैसा लेटा दिया वैसा लेटा भी है, और कोई उसे भूख प्यास है तो कुछ नहीं डला रहता है, सुस्त डला रहता है बच्चा, तो समझ लो कि वो बच्चा भोंदू है, गधा है। आप देख लेते हैं आहार, तो आहार तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं। यदि माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था में शिशु के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इस अवस्था में माता का आहार जितना अधिक पौष्टिक होता है, उतना ही बालक के स्वस्थ उत्पन्न होने की संभावना उत्पन्न होती है।
यदि गर्भ में यदि माता अच्छा आहार करती है, अच्छा आहार खाती है, तो उसका बच्चा भी उतना भी अच्छा पैदा होगा। यदि माता दोषपूर्ण आहार खाती है, तो उसका बच्चा मानसिक और शारीरिक विकास से कम विकसित होगा। अगर माता का आहार बालक के विकास को जन्म के उपरांत उस समय प्रभावित करता है जब बालक स्तनपान करता है। यदि माता अच्छा भोजन करती है तो बालक का जो फूड है यानी कि मिल्क है, तो मिल्क में जो पोषक तत्व तो ज़्यादा होंगे, तो बच्चा कैसा होगा? स्वस्थ होगा। तो बच्चा जैसे दूध पीता है तो बालक स्वयं जो आहार ग्रहण करता है वह बालक के विकास को प्रभावित करता है। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार में विद्यमान पोषक तत्व बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें बताया गया है कि जैसे आप ये 1.5 किलो दूध पी रहे हैं, लेकिन उसमें पोषक तत्व विद्यमान ही नहीं है, तो ये हुई मात्रा उसकी। अगर पोषक तत्व 250 ग्राम दूध में मिल जाए तो 250 ग्राम दूध अच्छा है। तो पोषक तत्व प्रभावित करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य को और मानसिक स्वास्थ्य को। अगर अच्छा खाना खाएंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। दोषपूर्ण खाना खाएंगे तो हमारा शरीर भी दोषपूर्ण रहेगा, हमारा मन भी दोषपूर्ण रहेगा। यौन भेदों का भी बालक के शरीर और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यौन भेद का मतलब होता है लड़का और लड़कियां। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती हैं। जब जन्म होता है तो लड़कियां छोटी होती हैं और लड़के बड़े होते हैं, परंतु वयस्संधि अवस्था आरंभ होते ही लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगते हैं। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार में विद्यमान पोषक तत्व बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें बताया गया है कि जैसे आप ये 1.5 किलो दूध पी रहे हैं, लेकिन उसमें पोषक तत्व विद्यमान ही नहीं है, तो ये हुई मात्रा उसकी। अगर पोषक तत्व 250 ग्राम दूध में मिल जाए तो 250 ग्राम दूध अच्छा है। तो पोषक तत्व प्रभावित करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य को और मानसिक स्वास्थ्य को। अगर अच्छा खाना खाएंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। दोषपूर्ण खाना खाएंगे तो हमारा शरीर भी दोषपूर्ण रहेगा, हमारा मन भी दोषपूर्ण रहेगा। यौन भेदों का भी बालक के शरीर और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यौन भेद का मतलब होता है लड़का और लड़कियां। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती हैं। जब जन्म होता है तो लड़कियां छोटी होती हैं और लड़के बड़े होते हैं, परंतु वयस्संधि अवस्था आरंभ होते ही लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगते हैं। जो मैच्योरिटी है वो सबसे पहले लड़कियों में उत्पन्न होती है, इसके बाद लड़कों में उत्पन्न होती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास कुछ पहले पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार अध्ययन के परिणामों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यौन का भी शारीरिक तथा मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तब यदि लड़की जन्म के समय हो तो वो छोटी होती है और लड़का जन्म के समय बड़ा होता है। तो लड़कियों में परिपक्वता पहले आती है, लड़कों में परिपक्वता बाद में आती है। तो जैसे कि समझ सकते हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियाँ जिनसे स्राव निकलते हैं। वे बालक के शरीर और मानसिक विकास पर बहुत प्रभाव डालते हैं। पैराथायराइड जो स्राव निकालती है उस पर हड्डियों का विकास निर्भर करता है। साथ ही साथ दांतों का विकास भी इस ग्रंथि से संबंधित होता है। बालक के संवेग भी व्यवहार, शांति, चित्ता और इस ग्रंथि का स्राव को प्रभावित करता है। बालक की लंबाई संबंध भी थायराइड ग्रंथि के स्राव से होता है। यदि थायराइड ग्रंथि का जो स्राव है कम होगा तो बच्चा कम बड़ा होगा। थायराइड का स्राव जो अधिक होगा तो बच्चा लंबा हो जाएगा। यदि अब पुरुषत्व के लक्षणों जैसे दाढ़ी है, मूछ है, पुरुष जैसी दाढ़ी, आवाज़, नारी जैसे लक्षणों का विकास जनन ग्रंथियों का निर्भर करता है। ग्रंथियों पर भी इनका विकास निर्भर करता है। अब वर्ण, रेस और कलर। विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों ने मानव विकास की प्रजाति, उनके रंग, प्रभाव का अध्ययन किया, जिनसे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्वेत वर्ण के बालक, गोरे लोग हैं, गोरे रंग के बालक होते हैं। शारीरिक मानसिक विकास में निग्रो प्रजाति के लोग होते हैं
उनकी अपेक्षा तीव्र गति से विकास होता है। तो ये अध्ययन के तौर पर निकल गया कि गोरे बच्चों का विकास ज़्यादा होता है और काले बच्चों का विकास थोड़ा धीमे होता है। शुद्ध वायु और प्रकाश, शुद्ध वायु और प्रकाश का भी हमारे शरीर और मानसिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मानव के शरीर अथवा मानसिक विकास हेतु आवास, गृह, मनोरंजन तथा केंद्र विद्यालयों की आवश्यकता होती है, जहाँ शुद्ध वायु तथा सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जो लोग गंदे घरों में रहते हैं उनका विकास धीमी गति से होता है, मानसिक विकास भी और बुद्धि का विकास भी। जो लोग खुले में रहते हैं और जहाँ प्रकाश आता है और शुद्ध वायु आती है, उनका विकास पहले होने लगता है। पारिवारिक वातावरण, व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर पारिवारिक वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, जन्मक्रम, परिवार की शिक्षा का स्तर, माता पिता का पारंपरिक वातावरण तत्व है जो विकास की गति तथा सीमा को निर्धारित करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो पारिवारिक वातावरण, अगर परिवार में हमेशा कलह बचा रहेगा तो उसमें जो बच्चे होंगे उनको भी ऐसी कलह करने की आदत हो जाएगी। तो परिवार का जो वातावरण है वो बच्चे के विकास को, मानसिक विकास को और शारीरिक विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये 10 जो हमारे पॉइंट हो गए विकास को प्रभावित करने वाले।